राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर 10 एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिनमें 7 में भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ ईटीजी ने भाजपा को 108 से 128, कांग्रेस को 56 से 72 और अन्य को 13 से 21 सीटें दी हैं। जन की बात ने भाजपा को 100 से 122, कांग्रेस को 62 से 85 और अन्य को 14 से 15 सीटें दी हैं। इसी तरह टीवी9 पोल स्ट्रेट ने भाजपा को 100 से 110, कांग्रेस को 90 से 100 और अन्य को 5 से 15 सीटें दी हैं। इंडिया टीवी, CNX, आज तक, एक्सिस माय इंडिया और न्यूज 24 टुडे चाणक्य के पोल में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में भाजपा की प्रचंड जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद भाजपा के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता भी अपनी बातें रख रहे हैं। राजस्थान में एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुओं को डराकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। प्रताप सिंह ने कहा कि यह तय है कि एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस की निराशा दूर हो गई है। हम भाजपा की तरह झूठ और भ्रम की राजनीति में नहीं है। कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे चल रही है तो कुछ में भाजपा आगे चल रही है। भाजपा ने हिंदुओं को डराकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। इस देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, फिर भी वे यह कहकर हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। हिंदू खतरे में नहीं, भाजपा खतरे में है। एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस का जो मायूसी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि एग्जिट पोल तो खरा है। हमारा कार्यकर्ता क्या, बीजेपी वाले की तरह से झूठ और भ्रम और धोखे की राजनीति नहीं आती। वो तो ऐसा उत्तेजित हो जाता है कि जैसे नारे लगने लगे, उनको लगा कि यार हमारा इतना माहौल था, अचानक वोटिंग वाले दिन इतना माहौल क्यों नहीं। वोटर जब अंदर जाता है तो अपने हिसाब से वोट करता है, वो बाहर के माहौल से वोट नहीं करता। वो तो माहौल 5 साल का देखता है, बीजेपी कांग्रेस का काम देखता है, फिर वोट करता है। तो मेरा ये मानना है कि जो कल एग्जिट पोल आया उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, कई चैनल से, कईयों ने बीजेपी को दिखाई है। अब ये मान तो तय हो गई कि उन्होंने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, हिंदू को डराकर वोट लेने की कोशिश की बीजेपी ने। लेकिन इस देश में मुझे इस बात का दुख है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदूवादी और हिंदू, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिंदू, प्रताप सिंह खाचरियावास हिंदू, फिर भी भारतीय जनता पार्टी पाप करती है, हिंदू का कद छोटा करती है, हिंदू को कायर बताती है, डरपोक बताती है, कहती है हिंदुओं सावधान हो जाओ, उनको डराती है। तो हिंदू मुसलमान तो कहीं आपस में लड़ ही नहीं रहा, झगड़ा हिंदू मुसलमान का था ही नहीं। बीजेपी हिंदू को डराकर, हिंदू को खतरे में बताकर वोट मांगती है, ये गलत है। जब देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हिंदू है, फिर भी हिंदू को डरपोक बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं, बीजेपी खतरे में। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।